आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संयुक्त मंच ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। जल्द मांगे पूरी नहीं होने पर करेंगे अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं ने संयुक्त मंच के बैनर तले एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने अपनी 8 सूत्रीय मांगों एवं आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं पर बढ़ते दबाव एवं बर्खास्ती के संबंध को लेकर आवाज़ बुलंद की और रैली निकालकर पखांजूर एसडीएम के माध्यम से प्रधानमंत्री, केंद्रीय महिला बाल विकास विभाग दिल्ली, मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। धरना स्थल पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि देश में 2 अक्टूबर 1957 को जब से आईसीडीएम स्थापना हुई है, तब से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाओं के रूप में केंद्र और राज्य सरकार को सेवाएं दे रही है। हर योजना घर घर जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रही है, मगर 50 वर्ष होने के बाद भी ना तो कर्मचारी का दर्जा मिला और ना ही श्रमिक मजदूर का। लंबे समय से वे सम्मानजनक मानदेय, नियमित सेवा शर्तें, महंगाई भत्ता, पेंशन, ग्रेजुएटी, समूह बीमा, चिकित्सा, सामाजिक सुरक्षा जैसी बुनियादी मांगें उठाती आ रही है, लेकिन उक्त मांगों का अब तक समाधान नहीं हुआ, जिसकी मांग अब प्रत्येक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिका कर रही है। वही तृप्ति वर्मा, लिपिका मिस्त्री, चाइना मंडल, लक्ष्मी पद्दा, मनीषा बैरागी, तोमा डे, नुपुर अधिकारी, सहीला सिकदर ने बताया कि लगातार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के ऊपर दबाव आ रहे हैं। आंगनवाड़ी केंद्र के संचालन में हितग्राहियों को शासन का लाभ दिलाने में शासन की मंशा के अनुरूप कार्य करने के लिए प्रतिदिन के कार्य में बहुत सारे कठिनाई आ रही है। समस्याओं के समाधान हेतु आवश्यक संसाधन जुटाने की बात यदि आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं के नेतृत्व करता विभाग के अधिकारी से करते हैं और समस्या के निराकरण करने की बात मुखरता से करते हैं, तो शासन प्रशासन द्वारा उनकी आवाज़ को दबाने और हक और अधिकार की लड़ाई के प्रजातांत्रिक अभिव्यक्ति के अधिकार को छीनने की कोशिश की जा रही है और संघों के पदाधिकारी को डराने धमकाने की कार्रवाई की गई है। इसी कड़ी में कई संघ पदाधिकारी को गलत और मनगढ़ंत आरोप लगाकर सेवा से पृथक किया जा चुका है। दमन और प्रताड़ना के कुछ उदाहरण हैं। श्रीमती सुमन यादव, प्रांतीय सचिव रायपुर को 2023 में गलत और मनगढ़ंत के आरोप लगाकर एक तरफा कार्रवाई करते हुए सेवा से बर्खास्त किया गया था। इसी तरह कल्पना चंद, अध्यक्ष पखांजूर को अभी हाल ही में उन्हें प्रकरणों से सेवा से बर्खास्त किया गया है। प्रकरण अपर कलेक्टर न्यायालय अंतागढ़ में लंबित है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि शीघ्र ही उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। देखें आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने क्या कहा। आज हम एक दिवसीय हड़ताल पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमें मतलब हम आंगनबाड़ी से हैं और हमारा 8 सूत्रीय मांग है, जिसमें हमारा विशेष मांग है कि हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जब तक सरकारी कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाए तब तक जीने लायक वेतन दिया जाए। कार्यकर्ता को 100% सुपरवाइजर पर और सहायिका को 100% कार्यकर्ता पर लिया जाए। मोबाइल पर बहुत सारी काम हो रही है, इसको भी बंद किया जाए। आगे की रणनीति यह है कि आज 1 सितंबर को एक दिवसीय है, इसके बाद 19 सितंबर को होगा। अगर इसके बाद भी अगर शासन प्रशासन ध्यान नहीं देगी तो हम आगे उग्र आंदोलन पर जाएंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदार शासन की होगी। हमारा 8 सूत्रीय मांग है, जिसके लिए हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। और मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि गुजरात सरकार ने जो न्यायालय आदेश को माना गया है, वो हमें भी छत्तीसगढ़ शासन हमारा भी मान ले। आज प्रदेश की 1 लाख आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका आंदोलन पर उतर गए हैं और पूरे आंगनबाड़ी में ताला बंद है। हमारा एक आदेश अभी जिला कलेक्टर के द्वारा गया था कि जो भी धरना प्रदर्शन करेंगे, जो भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की यूनियन है, वो आवाज करेंगे, अपने अधिकार की बात करेंगे, उनको सेवा से बर्खास्त किया जाएगा, सेवा समाप्ति दी जाएगी। हम लोग हमारे संयुक्त मंच की ओर से हमारे महिला बाल विकास मंत्री, महिला बाल विकास सचिव से कई बार मिले, बात भी किए, आग्रह पत्र भी भेजे कि ये तत्काल बंद हो, क्योंकि ये लोकतांत्रिक देश है और प्रजातांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक अधिकार है हम संगठन बनाकर अपने आवाज को सरकार तक पहुंचाने की। मांग हमारी 8 सूत्रीय मांग है। सबसे पहला मांग है आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 50 वर्ष हो रहा है, लेकिन शासकीय कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया गया। तत्काल शासकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और साथ साथ पेंशन, ग्रेजुएटी, अनुकंपा, बीमा, ये सब हमें चिकित्सा सुविधा दी जाए।
साथ साथ जो ऑनलाइन काम है, बहुत ही कठिन काम है, उसको तत्काल बंद किया जाए और एक सम्मान प्रणाली सुविधा करके एक ऐप के द्वारा काम हो रहा है, जो कि केवल 2 ही राज्य में है भारत में, एक छत्तीसगढ़ एक केरल, वो तत्काल बंद किया जाए और हमें जीने लायक वेतन दिया जाए। मानदेय में हम आगे काम नहीं करेंगे। इस बार यदि सरकार हमारे बात को नहीं मानेंगे तो आगे 19 सितंबर को फिर हम एकत्रित होंगे, पूरे प्रदेश भर में एक दिन फिर हम आंदोलन करेंगे। तत्पश्चात भी हमारे मांग नहीं पूरा होगी तो आगे अनिश्चित में चले जाएंगे। इसका पूरा जवाबदारी सरकार को होगी।